दोस्तों, मेरा नाम मनीषा है और मेरी उम्र लगभग 25 साल है और मैंने 12वीं तक ही पढ़ाई की थी। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। हम 2 भाई-बहन थे। मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा था। उसकी भी शादी हो चुकी थी। मेरे घरवाले मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मानो मैं कोई राजकुमारी हूँ। हम लोगों को पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, पर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। क्योंकि शादी के बाद मेरे देवर ने मेरे साथ जो भी किया, उसके बाद मेरे अंदर जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। मेरे माँ-बाप ने मुझे बहुत नाज़ों से पाला था। मैं मेरे पूरे ख़ानदान में बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत सीधी-सादी भी थी। मुझे सादगी में रहना बहुत पसंद था। मेरी सहेलियाँ कहती भी थी कि तू इतनी सिंपल क्यों रहती है? इतनी सिंपल रहेगी तो गँवार लगेगी और कोई लड़का भाव भी नहीं देगा। पर मुझे उन लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब मेरी 12वीं कंप्लीट हो गई तो मैंने ही अपने घरवालों को कहकर अपनी शादी करवा दी, क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मेरे घरवाले मेरी इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हुए थे। वो लोग मुझे पढ़ा लिखा कर एक अफ़सर बनाना चाहते थे, पर शायद मेरी ही मति मारी गई थी, जो मैंने शादी का फ़ैसला लिया। मेरे पापा ने 1 साल के अंदर मेरे लिए एक होनहार लड़का ढूँढ कर मेरी शादी कर दी। मेरा होने वाला पति बहुत ही सुंदर था। वो मुझसे लगभग 9 साल बड़े थे, फिर भी मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। मेरे पति का नाम नवीन था। नवीन एक बैंक में जॉब करते थे। जब शादी करके मैं ससुराल पहुंची तो बहुत खुश थी। खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर शादी एक अच्छे घर में हो गई थी। मेरे ससुराल में मेरी सास और ननद और एक देवर था। मेरे ससुर कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। सब लोग मेरा खूब ख्याल रखते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलने लगे मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा था। शादी के बाद हम दोनों हनीमून पर गोवा गए थे। जब हम दोनों हनीमून से वापस आए तो मेरी तबीयत खराब रहने लगी। फिर अचानक एक दिन मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई। तब मेरे पति घबराकर मुझे हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस न्यूज़ से घर में खुशी का माहौल छा गया था, लेकिन मेरे देवर के चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी। फिर मैंने उनके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। मुझे लगा कि शायद वो पहले से किसी बात को लेकर परेशान होंगे, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे देवर मुझे एक अलग ही नज़र से देखते थे। कभी-कभी तो मैं उनकी इन हरकत से वजह से परेशान हो जाती थी। एक दिन मैं किचन में बर्तन धो रही थी, तो उन्होंने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया। मैं उनकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जैसे-तैसे खुद को बचाकर वहाँ से भाग गई। मैंने अपने पति को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं इस खुशी के माहौल में कोई खलल नहीं फैलाना चाहती थी। फिर 2 महीने बाद मेरे पति की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरी खुशियों को मानो किसी की नज़र लग गई थी। घर में एकदम मातम का माहौल छा गया था। सबका रो-रो के बुरा हाल था, पर उस समय भी मेरे देवर की मुझ पर गंदी नज़र थी। उसको इस बात से खुशी थी कि मेरा पति मर गया। सारे रीति-रिवाज होने के बाद मैं ससुराल में ही रहती थी। मेरी सास भी मुझे अब ताने देने लगी थी। उसको लगता था कि मैंने ही उनके बेटे को मार डाला है, पर मैं जाती भी तो कहाँ जाती। मेरे पेट में मेरे पति की निशानी पल रही थी। मैं उसे उसके पिता का नाम देना चाहती थी। अगर मैं घर छोड़कर जाती भी तो लोग मुझे ही गलत समझते। ऐसे ही ऐसे दिन बीतने लगे और अब मेरा बच्चा 4 महीने का था। मेरा देवर, उसका जब मन करता वो कहीं भी मुझे हाथ लगा देता था। मुझे उसकी ये हरकत ठीक नहीं लगती थी, पर मैं लाचार थी, करती भी क्या और किसको बताती। कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करता। एक दिन मैं कमरे में सो रही थी कि अचानक मेरा देवर मेरे कमरे में आया और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं खूब रोई, चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। उसको बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर अगली सुबह मेरे देवर ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये बात किसी को भी कही तो वो मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मार डालेगा। उसकी बातों से मैं डर गई थी, पर मुझे खुद के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए था। मैं कुछ दिनों बाद अपने मायके गई। फिर मैंने अपनी सारी बातें अपनी भाभी को बताई। मेरी भाभी ये सारी बातें सुन के मुझे डाँटने लगी और फिर गले लगाकर खूब रोई। हम दोनों बिना किसी को
बताए पुलिस स्टेशन गए और सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस ने भी मेरा साथ दिया और उस पापी को पकड़ कर ले गई। बाद में पता चला कि उसने ही मेरे पति की हत्या करवाई थी, क्योंकि उसकी मुझ पर गंदी नज़र थी। पुलिस ने मेरी हिम्मत के लिए मुझे शाबाशी दी। कुछ महीनों बाद फिर मेरे को एक बेटी पैदा हुई और मैं अपने ससुराल में ही रहने लगी, क्योंकि सारी सच्चाई जानने के बाद मेरी सास ने मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया। धन्यवाद दोस्तों।